दोस्तों नमस्कार। इस समय यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बहुत ज़्यादा चर्चा है। पूरी दुनिया के लिए ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी यूएस में प्रेसिडेंट चुना जाता है उसकी नीतियां पूरी दुनिया को प्रभावित करती हैं। 5 नवंबर 2024 को यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन होने जा रहा है और फिर इसका दिसंबर में परिणाम आएगा। इसी संदर्भ में हमने यूएस प्रेसिडेंट की पूरी प्रक्रिया, इसके निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की है। इसका एक छोटा हिस्सा जो निर्वाचन का प्रोसेस है, ये हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है, जबकि पूरा वीडियो आपको देखने के लिए हमारा जो दूसरा चैनल है जिसका नाम है घटना चक्र पीसीएस, इस चैनल पर आपको पूरा वीडियो इससे संबंधित मिलेगा, जिसको कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे। आप उस चैनल को जाकर भी सब्सक्राइब कर लें और आपको इस तरह के जो कंसेप्चुअल वीडियो होंगे जो सिविल सर्विसेज के लिए महत्वपूर्ण होंगे, वो आपको उस चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। खासकर हमारी पॉडकास्ट सीरीज, विमर्श के मुद्दे और लगातार जो कंटेम्प्रेरी इशू आएंगे जो देश दुनिया को प्रभावित करने वाले होंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, खासकर सिविल सर्विसेज प्री और मेन से संबंधित, इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। जो अभी वर्तमान हमारा चैनल है वो पहले की तरह चलता रहेगा, लेकिन सिविल सर्विसेज पर खासा जोर देने के लिए इस चैनल को क्रिएट किया गया है, घटना चक्र पीसीएस। उसको जाकर सब्सक्राइब कर लें, तब तक आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए। तो हम यानी प्राइमरी के द्वारा प्राथमिक स्तर पर किसी भी दल के उम्मीदवारों के बीच में से सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार के चयन की व्यवस्था है। और ये 3 प्रकार की होती है, एक ओपन प्राइमरी, एक क्लोज प्राइमरी और एक सेमी क्लोज प्राइमरी। ये तीनों की बातें हमने आपको बता दिया। पहला चरण है। अब जब प्राइमरी के जो रिजल्ट होते हैं, उनके जो दलों के प्रतिनिधि हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, उनमें खुली बहस होती है, उसको कॉकस बोला जाता है। जैसे ये चरण प्राइमरी का है, उसका अगला चरण कॉकस है। इसमें केवल दल के अपने प्रतिनिधि, उनके सक्रिय कार्यकर्ता, उनके समर्थक, ये लोग आते हैं। तो प्राइमरी का मतदान, कॉकस का मतदान, इन मतदान की व्यवस्था, प्राइमरी और कॉकस के दौरान जो मत मिलते हैं, ये इनके माध्यम से डेलीगेट्स बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि 60% लोग किसी एक दल को और 40% लोग किसी एक दल को मत दिए, तो एक आदमी का 3 डेलीगेट जाएगा सेंट्रल में और एक आदमी का 2 जाएगा उस जगह से। और इसी तरह सब जगह से होगा, यानी डेलीगेट्स का चयन होगा जो राष्ट्रीय सम्मेलन में जा करके अपने उम्मीदवार का पक्ष पोषण करेगा, अपने उम्मीदवार का वोट देगा और वहां पर उसको उम्मीदवारी दिलाने का प्रयास करेगा। यानी कुल 4 व्यवस्थाएं, एक प्राइमरी, एक कॉकस, दूसरी इन दोनों के मतदान के माध्यम से डेलीगेट्स का चयन, और ये डेलीगेट्स जाएंगे राष्ट्रीय सम्मेलन में और वहां अपने उम्मीदवार को वोट दे करके उनकी उम्मीदवारी को पुख्ता करेंगे। अब ये हुआ कि मान लीजिए ये हो गए, तो लोग सोचते हैं क्या डायरेक्ट लोग वोट देते हैं इन्हीं लोगों को? ये चीज है। तो ये नहीं होता, सीधे चुनाव नहीं होता, प्रत्यक्ष मतदान इन उम्मीदवारों को नहीं होता। क्या प्रक्रिया है सर इसकी प्रत्यक्ष? इसके लिए अमेरिकी चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाने की व्यवस्था है। इलेक्टोरल कॉलेज बनाने की व्यवस्था है, यानी हर राज्य में कुछ संभ्रांत दलों के समर्थकों का एक समूह बनाया जाता है, जो कि प्रत्येक वहां के जिलों से आएंगे, आकर के एक समूह बनेगा। तो वो इलेक्टोरल कॉलेज जो बनेगा, वही इन उम्मीदवारों को मतदान करेगा। मतदान करके ये फैसला करेगा कि कौन विजेता होगा। और इलेक्टोरल कॉलेज के जो लोग होंगे उनका भी चयन होगा? हाँ, इलेक्टोरल कॉलेज के जो लोग होंगे उनका चयन पार्टी करेगी, कोई मतदान नहीं होता। जो इनके कार्यकर्ता होंगे, जो इनके सक्रिय सदस्य होंगे, जो इनके महत्वपूर्ण पदाधिकारी होंगे, आपस में तय करके पार्टी तय करती है। कोई भी दल तय करता है अपने राज्य के लिए अपने दल का इलेक्टोरल कॉलेज, और उसको कहते हैं इलेक्टोरल स्लेट। 3 उसमें टर्म आते हैं कि अगर एक व्यक्ति है जो वोट डालेगा उसको इलेक्टर्स कहते हैं, और जब पूरे राज्य का समूह है तो वह राज्य के लिए इलेक्टोरल स्लेट है, और जब पूरे देश में इसकी संख्या हो जाएगी तो उस समूह को कहेंगे इलेक्टोरल कॉलेज।
तो इनकी संख्या क्या होती है ये समझ लीजिए कि कितने कितने लोग चुनेंगे, हर राज्य से चुन के आएंगे। तो इसमें एक व्यवस्था है कि जितने अमेरिकी कांग्रेस में, हाउस ऑफ कॉमन्स में और सीनेट में जितनी सदस्य संख्या है उतनी अब प्लस 3 और जो कि वाशिंगटन डीसी से होंगे। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्य कितने हैं? 435। सीनेट में 100। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या है। तो जिस राज्य से जितनी संख्या होगी, मान लीजिए ओक्लामा से 40 है, तो उस राज्य से दो दल या 3 दल जो भी होंगे वो 40 चुनेंगे, वहां से अपने दल से 40 बना के एक समूह बना देंगे। उस राज्य की इलेक्टोरल स्लेट हो गई। और कांग्रेस में सीनेट की जितनी संख्या होगी, हर सीनेट में हर राज्य से 2 जाते हैं, 50 राज्य से 100 जाते हैं, तो सीनेट में सदस्यों की संख्या है 100। तो 435 प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ कॉमन्स में, 100 सीनेट में, कितने हो गए? 535। 3 और वाशिंगटन डीसी से, यहां से कांग्रेस में प्रतिनिधि नहीं जाते, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में यहां से 3 सदस्य लिए जाते हैं। यानी इलेक्टोरल कॉलेज की कुल संख्या है 538। इसका आधा कितना हुआ? 269। इसीलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए बहुमत यानी 270 मतों की जरूरत है। कि ये इलेक्टोरल कॉलेज जब बना दिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं? इनका चयन कौन करता है? इनका चयन राज्य पार्टी सम्मेलन द्वारा होता है। पार्टी नेतृत्व भी बता सकता है, हाईकमान जिसको कहते हैं। और लेकिन वोट जो है वो राष्ट्रपति के नाम पर पड़ता है, इनके नाम पे नहीं। हाँ, नहीं। प्रतिबद्धता, ये प्रचार करने जाते हैं अपने अपने क्षेत्र में, राष्ट्रपति के कार्यों को बताएंगे, उसकी विशेषता को बताएंगे, प्रचार करेंगे, और यही सामने चेहरा होंगे। राष्ट्रपति नहीं जाएगा प्रचार करने, राष्ट्रपति तो डिबेट करेगा, केंद्रीय स्तर पर बातें करेगा, राष्ट्रपति हर जगह जाएगा नहीं। बहुत बड़ा राज्य, हाँ, कितने 50 राज्य हैं, यही लोग जाएंगे, उसकी बात करेंगे। और ये प्रतिबद्ध हैं अपने ही दल को वोट देने के लिए। यहाँ पे है प्रतिबद्धता है। अगर वो प्रतिबद्धता अपनी तोड़ेंगे तो बहुत सी जगहों पे दंड का प्रावधान है और उनको हटाया जा सकता है, उनको बदला जा सकता है। तो इलेक्टर्स कौन चुनते हैं? हर दल चुनेगा, एक समूह बनाएगा राज्य में, जिसको इलेक्टोरल स्लेट कहते हैं। अब देखिए कैसे जाएंगे जब चुनाव होगा। तो यानी इलेक्टर्स एक प्रतिनिधि है, इलेक्टर स्लेट राज्य की एक चुनावी सभा है, राज्यों के आकार के अनुरूप अलग अलग इसकी संख्या होगी, और संपूर्ण देश में इलेक्टर्स का समूह कितनी होगी? 538, जो हमने अभी आपको बताया। अब देखिए राष्ट्रपति जब चुनाव होगा तब कैसे होगा, या जो इलेक्टर्स का चुनाव होगा वो कैसे होगा? पहले तो इलेक्टर्स का चुनाव समझ लिया जाए। इलेक्टर्स के चुनाव के लिए वोट डाला जाएगा, आम जनता वोट करेगी। आम जनता वोट करेगी उन्हीं इलेक्टर्स के लिए किसी भी राज्य में। तो पूरे राज्य का, सर जैसे मान लीजिए कोई राज्य, एक ओटावा राज्य है, हाँ, और वहाँ 40 संख्या है, मान लीजिए, हाँ, कि इलेक्टर्स होंगे 40, हाँ, जो वो होगा, स्लेट होगा, हाँ, 40 डेमोक्रेट का हो गया, 40 हाँ, रिपब्लिक का हो गया। बिल्कुल। अभी 40 चुनाव में जाएंगे, 40 चुनाव में जाएंगे, 40 अपना प्रचार करेंगे, ये 40 अपना प्रचार करेंगे, ये अपना करेंगे, हाँ, ये अपना करेंगे। फिर आम जनता, फिर उनको जो है आम जनता इनको वोट देगी, वोट करेगी, पॉपुलर वोट, पॉपुलर वोट इन्हीं को करेगी, यद्यपि वो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के नाम पर करेगी। अब इसमें यही उत्तर छिपा है कि मतलब इसमें डायरेक्ट वोटिंग राष्ट्रपति के लिए नहीं होती, नहीं होती है, यद्यपि होती है, यद्यपि होती है, यद्यपि होती है, स्लेट की वोटिंग यद्यपि होती है और यद्यपि नहीं होती है, दोनों बात कह सकते हैं। लेकिन हम यहाँ कहेंगे कि नहीं होती है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव माना जाता है। ये दोनों प्रश्न सर मेंस में पूछा जा चुका है। हाँ बिल्कुल, तो नहीं होती है, यानी प्रत्यक्ष राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है, इनके द्वारा चुना जाता है, क्योंकि ये आगे जाकर फिर वोट करते हैं, तो इसका मतलब ये चुने जाते हैं। तो ये जो चुने जाते हैं, इसका जो पैटर्न है वो समझना बहुत जरूरी है कि 40-40 लोग हो गए, सब 40 को वोट पड़ा उस स्टेट में, तो उस स्टेट में अब मान लीजिए 100 वोट पड़े, किसी को मिला 48 और किसी को मिला 52। व्यक्ति के रूप में ये हो सकता है
कि किसी को 48 सदस्य यहाँ एक जीते और एक 52 जीत गए, तो ऐसा नहीं है कि 48 सदस्य उसके जीत गए और 52 इसके जीत गए। नहीं, 40 में अगर मान लीजिए कि 18 सदस्य एक के और 22 एक के जीत गए, अब वोट पड़े कितना, 48% और 52%। तो ऐसा नहीं है कि 22 और 18 वहां के जाए के वोट डालेंगे, ऐसा नहीं है। वो 40 के 40 22 वाले को चले जाएंगे, यानी वो 40 उस राज्य की सभी इलेक्टोरल स्लेट उस दल के पक्ष में विजेता घोषित होगी जो दल पूरे राज्य में ज्यादा पॉपुलर वोट गेन करेगा। यानी इसी को कहते हैं विनर्स टेक्स ऑल, विजेता को सभी, मतलब सामने वाला जीरो हो जाएगा उस राज्य में। तो इसी तरह दूसरे 50 राज्य हैं, दूसरे राज्य में ये वाला कहीं जीरो हो जाएगा, तो इसी तरह कहीं जीरो कहीं पूरे, यानी एक राज्य में कोई बंटवारा नहीं होता। और 50 राज्यों में से 48 राज्य ऐसे ही हैं जिस राज्य का लोकप्रिय मत जिस दल को ज्यादा मिलेगा उस राज्य के समस्त इलेक्टर्स उसके हो जाएंगे, उस दल के जीत जाएंगे, जीते हुए माने जाएंगे। केवल 2 राज्य इसके अपवाद हैं, एक है मेन, एक है नेब्रास्का। इसमें इलेक्टर्स जिस अनुपात में जिसके होंगे उसी अनुपात में उस दल को मिलते हैं, जैसा कि हम लोग सोचते रहते हैं। जैसा कि एक होता है कि इतनी सीटें ये जीते, इतने सीटें ये जीते, अपने भारत में इस तरह होता है। तो यहाँ पर ये नहीं है, जिस राज्य में पॉपुलर वोट जिसको ज़्यादा मिला वो उसको जीत गया। इन्हीं की गिनती होती है, जब इनका फैसला होगा तो इन्हीं की गिनती होगी। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे हुआ? उम्मीदवार का चयन प्राइमरी काकस और दल का केंद्रित नेतृत्व द्वारा हुआ, फिर इलेक्टर्स का चयन हुआ। इलेक्टर्स अपने अपने समूह दलों ने बता दिए, ये इलेक्टर्स चुने कैसे गए, जिस राज्य में जिस दल को ज्यादा परसेंट मिला उस राज्य का पूरा इलेक्टर्स का स्लेट उस दल की हो गई, और इसी तरह से करते करते 50 राज्यों में हो गया। तो यही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे, प्रत्यक्ष जो है। हाँ, हिस्सा लेंगे। यूं तो आप देखें कि फैसला पहले ही पता चल गया, बिल्कुल, किस राज्य का कितना स्लेट का गिनती हो करके फैसला हो गया। जैसे ही इलेक्टर्स का रिजल्ट आया तो इसमें जो वोट पड़ता है प्राय 5 नवंबर को, अभी जो आने वाला है ये पड़ेगा। नवंबर के पहले मंगलवार को मतदान होता है, इलेक्टर्स का चयन होता है चुनावी वर्ष में। अब 5 नवंबर इस 2024 में आ रही है। इसका परिणाम जो है दिसंबर में आएगा इलेक्टर्स के चयन का।